हेलो क्लास 9। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 5 मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इसमें क्या है? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो चीजों को मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बन गया, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे मिक्सचर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस जो पूरी तरह से नहीं घुलते, जैसे सैंड में वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर, ये पूरी तरह से नहीं घुलते। जबकि हमारे विनेगर जिसमें एसिडिक एसिड वाटर में घुला हुआ है, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता ना, दिखता है हमारे को? नहीं दिखता। एरेटेड ड्रिंक जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, पूरी तरह से घुली हुई होती है, हमारे को दिखाई नहीं देती है, इसलिए इन्हें होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन और अलॉय। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा एक लिक्विड है, उसके अंदर कोई सॉलिड या कोई गैस, जब वो मिक्स हो जाती है तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपका कह लो आप शुगर सॉल्यूशन, ये भी आपके सॉल्यूशन ही है। अलॉय, अलॉय क्या होता है? जब मेटल के साथ मेटल मिक्स होता है तो उसे बोलते हैं अलॉय। अलॉय जो होता है वो जैसे कि हमारा ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, ये हमारे अलॉय है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इमिसिबल लिक्विड, सस्पेंशन एंड कोलाइड। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स जो मतलब पूरी तरह से घुलते नहीं है, ऑयल एंड वाटर। सस्पेंशन जैसे सैंड एंड वाटर, जो जिसमें सैंड जो है वो नीचे बैठ जाती है, बॉटम में बैठ जाती है, उसे कहते हैं सस्पेंशन। इसके बाद है कोलाइड्स। कोलाइड्स में एक चीज होती है, दिखते तो होमोजीनियस है लेकिन होते हेट्रोजीनियस है, ठीक। जैसे आपका मिल्क, मिल्क जो होता है वो कैसा मिक्सचर है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे फॉग, फॉग फॉग भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें आपको दिखता है वो लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, ठीक। नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके सेपरेशन के मेथड हम अगर देखें, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो 3 मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक। जबकि हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, वो है सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन और कोगुलेशन। कोगुलेशन और इन सब के बारे में जो है हम मेथड्स जो है इनके सेपरेशन, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा देखो, होमोजीनियस मिक्सचर्स में ज्यादातर जो है गैसेस गैसेस में मिली हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर ले लो, एयर में भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस मिली हैं। जबकि जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं वो ज्यादातर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो सॉलिड सॉलिड, जैसे कि आपकी रेत के अंदर मिट्टी भी मिली हुई है ना, तो अगर आप देखो भूसा, भूसे के अंदर आयरन का चूरा मिला दो तो वो एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब देख रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया था कैसा होता है, सोल्यूशन। इसका एक टाइप बताया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मैंने 2 कंपोनेंट पहले भी बताए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई चीज घुली हुई है, और सॉल्यूट जो घुला हुआ है, ठीक है। जो सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व, जिसको घोला जा रहा है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिसके अंदर घोला जा रहा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर, वाटर के अंदर शुगर घुलती है तो वाटर क्या हुआ हमारा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर हमारा घोला गया, और क्या घोला गया? शुगर, तो वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो फार्मर जो पेस्टिसाइड डालता है, अगर खेत में जब पेस्टिसाइड डालता है, अगर वो सही कॉन्सेंट्रेशन में अगर सॉल्यूट नहीं डालेगा, है ना, तो क्या होगा? वो पूरी तरह से कीड़ों को नहीं मार पाएगा पेस्टिसाइड। तो इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट होनी जरूरी होती है कुछ चीजों में। जैसे अगर आप चाय भी बनाने जाओ, चाय में भी अगर आप चीनी सही नहीं डालो तो वो टेस्ट नहीं देगी। तो सही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जरूरी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है कितने सॉल्वेंट में, इसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जो हम जितने भी सॉस खा रहे हैं, जितने भी हम विनेगर है या कुछ भी किसी भी टाइप का आपका सॉल्यूशन है, उसमें किसी एक कंपोनेंट की जो है, जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी एक एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन होती है, मतलब वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में होता है, ठीक। उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? कि मान लो अगर मैं ORS बनाने जा रही हूँ, ORS में मेरे को सॉल्ट और शुगर एक एग्जैक्ट क्वांटिटी में डालने हैं, तभी वो वाटर में एक एग्जैक्ट क्वांटिटी में जब सॉल्ट और शुगर डालेंगे तभी वो हमारा ORS बनेगा, नहीं तो वो ORS नहीं रहेगा, वो क्या रह जाएगा? नमक और चीनी का घोल, ठीक।
ORS बनाने के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट होनी जरूरी है। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितना सॉल्यूट मिलकर और सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलकर एक सॉल्यूशन बन रहा है। समझ में आए? क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं अब देखते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 3 मेथड हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको अगर निकालना है, परसेंटेज निकालनी है मास बाय मास, तो किस कहाँ यूज किया जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जहां पर सॉलिड में सॉलिड मिक्स है, जैसे मिल्क पाउडर हो गया, स्पाइसेस हो गया। इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूट, अगर आपको खाली सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिया हुआ है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? उन दोनों को प्लस करना। ठीक, अब आ गया अगर मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कहाँ निकाला जाता है? जहां लिक्विड सॉल्यूशन है, जैसे मेडिसिन हो गया या सलाइन ट्रिप हो गया। सलाइन ट्रिप कहाँ यूज होती है हमारी? पता है आपको? हॉस्पिटल्स में। इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, खाने वाला नमक। वो कितनी परसेंटेज में होता है? 0.9% में होता है। मतलब वो 90.9 ग्राम जो होता है वो 100 ml वाटर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या नाम या फॉर्मूले में ही है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास और नीचे वॉल्यूम। सिंपल। ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्यूट वही है, सॉल्यूशन वही है, सेम चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब नाम से ही पता चल रहा है और फॉर्मूले में भी वही चीज है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 है। ठीक, यहाँ पर ये यहाँ कहाँ यूज होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? मिक्सिबल लिक्विड में, जो पूरी तरह से दोनों लिक्विड्स घुले हुए हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, विनेगर हो गया। तो बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, सॉल्यूट दिया होगा, सॉल्वेंट दिया होगा, तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके सॉल्यूशन निकाल लोगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला रखोगे, कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे बाद में करते हैं। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकता है। ठीक, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ सकती है, लेकिन गैसेस में सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, दोनों में उल्टा होता है। अगर हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में घोलते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन गैस अगर लिक्विड में है, गैस अगर लिक्विड में अगर उसे घोल रखा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, दोनों में फर्क। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है और कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। अब ऐसी सिचुएशन जब सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर, जब वो सेम टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर वो घुलना बंद हो जाए, जब वो घुल ना पाए, और तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए। ठीक, समझ में आ रही है? क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पहला मेथड हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? एक सॉलिड जो डिफरेंट पार्टिकल से बना होता है और वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। ठीक, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। जैसे आपने चमकती हुई चीजें देखी होंगी, जैसे सॉल्ट क्रिस्टल्स, उनका अलग अलग पैटर्न बना हुआ होता है। स्नोफ्लेक, बर्फ के टुकड़े, फ्रॉस्ट, जो आपकी खिड़कियों पे बर्फ जम जाती है ना सुबह जब विंटर होती है, तो उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, तो जो पत्तियों पर भी छोटी छोटी बूंदे जो है जम जाती है उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक, तो ये सब एक क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स है बनते कैसे हैं? ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनते हैं। किससे बनते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और गर्म करते चले जाते हैं और हीट करते चले जाते हैं। तो जो वो जब हीट होता है तो वो जो भी सब्सटेंस है वो और ज्यादा घुलना शुरू हो जाता है। उसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम कोल्ड वाटर में देखें तो उसकी कितनी होती है? 200 ग्राम। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करना शुरू करते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते 300 ग्राम हो जाती है। अब उनमें जो है डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो है हॉट वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 200, और सॉरी कोल्ड वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 200,
और जैसे ही हमने उसको हीट किया और टेम्परेचर बढ़ाते चले गए वो 300 ग्राम हो गया। तो हमारी जो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई तब 300 ग्राम। तो जो एक सब्सटेंस है जब ठंडा होगा, वो जब वापस उसको ठंडा करेंगे, हमने उसको 300 ग्राम तक घोल लिया, अब उसको जब ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 100 ग्राम के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। वो जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा उसमें सॉल्युबल हो गया है वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल, वो बन जाएंगे क्रिस्टल। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बनाने का प्रोसेस जिसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये कहाँ यूज होता है, डिफरेंट टू सॉलिड्स को, अगर टू सॉलिड्स हैं उनको सेपरेट करने में ये यूज होता है, या फिर किसी अगर कोई सॉलिड है उसको प्योरीफाई करना है, उसको बिल्कुल साफ करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए भी ये मेथड यूज होता है। ये मेथड जो है वो किस पर बेस्ड है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी पर। क्यों, क्योंकि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मैंने बताया अभी कि वो उनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में अलग होती है, कोल्ड वाटर में अलग होती है। तो जब वो हॉट वाटर में जब उन्हें डाला जाता है तो वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना। तो वो जो है तो वो कम होने की वजह से क्या हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक, समझ में। तो यहाँ तक हमारा क्रिस्टलाइजेशन खत्म है। अब कर पाते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का कैसे होता है, डिस्टिलेशन किस में होता है सबसे पहले वो जानते हैं। डिस्टिलेशन जो है दो लिक्विड्स अगर दो कोई मिक्सिबल लिक्विड्स हैं आपस में घुल गए हैं, मिक्स हो गए हैं, उसको सेपरेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एसीटोन और वाटर, यहाँ पर मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन हमारा कॉपर सल्फेट को अलग करने या सॉल्ट को अलग करने में यूज होता है। और डिस्टिलेशन जैसे एसीटोन और वाटर मिक्स कर दिया, मान लो हमने किसी बच्चे ने गलती से एसीटोन और वाटर को मिक्स कर दिया, अब उसको अलग करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम हीट करते जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स को, और वो क्या होता है, धीरे धीरे वेपर बनता जाता है, और वेपर को फिर ठंडा करा देते हैं। धीरे धीरे उसको गर्म किया, गर्म करने से वो क्या बना, भाप बना। भाप बनने के बाद आपने देखा होगा बर्तन के ऊपर आप प्लेट रख दो तो वो क्या वापस छोटी छोटी बूंदे बन जाती है ठंडा होने के बाद। ऐसे ही उसको दोबारा ठंडा करके उसको वापस लिक्विड में चेंज कर लिया जाता है। इसके लिए पूरा सेटअप होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखना। आप डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो दोनों लिक्विड होते हैं उसको गर्म करते हैं, जिसकी जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी जल्दी उबलने लगता है, ठीक। और जो दूसरा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नीचे रह जाता है। जो जल्दी जल्दी उबल रहा है, जो जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, वो दूसरे वेसल में हम उसको कलेक्ट करते जाते हैं, ठंडा कर करके उसको अलग करते जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास दोनों चीजें अलग हो जाती है, वाटर भी अलग हो जाता है और एसीटोन भी अलग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे को पता है एसीटोन जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो 56 डिग्री पर जो भी हमारे पास लिक्विड कलेक्ट हुआ वो क्या है, एसीटोन। और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। वो इधर वाला जो कलेक्ट हो गया, जो कोल्ड मतलब पानी ठंडा हो गया, वो हमारा पानी नहीं है, वो क्या है, एसीटोन। और जो जो दूसरे फ्लास्क में है वो है वाटर। इस तरीके से हमारा जो ये मिक्सचर होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है मिक्सचर मैंने अभी बताया कि जिनमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उन लिक्विड्स को सेपरेट करने में ये वाला मेथड यूज होता है। इनमें कम से कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजॉल्व सॉलिड होते हैं लिक्विड्स में, तो भी ये मेथड यूज हो सकता है, ठीक। मतलब इनका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो क्या है, डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट कलर्स को अलग कर सकते हैं। मान लो आपका ब्लैक इंक है, ठीक। ब्लैक इंक में 3 तरह के कलर्स होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। तो ये अलग अलग कलर्स को अगर हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेपर लो, उस पर एक डॉट लगा लो ब्लैक कलर, ठीक। और बिल्कुल बॉटम में थोड़ा सा पानी डाल दो, धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी ऊपर ऊपर उठेगा। और पानी जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, जो चीज उसमें ज्यादा घुल जाएगी वो ऊपर तक जाएगी, उसमें कहाँ तक जाएगी, आगे तक। मतलब वो पेपर है, मान लो एक पेपर है, ठीक। ये पेपर आपने डुबोया है पानी के गिलास में, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आपने ब्लैक डॉट लगाया है तो धीरे 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 आपको यहाँ पर येलो कलर दिखाई देने लगेगा, फिर आपको कौन सा रेड कलर, फिर आपको ब्लू कलर। मतलब ये पानी में सबसे ज्यादा जो घुलने वाला कलर है वो ऊपर तक चला जाएगा, जो ब्लू कलर है वो ऊपर तक चला जाएगा, आपको ऊपर तक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये पानी में सबसे ज्यादा घुलने वाला है। इसके बाद रेड, इसके बाद येलो, क्योंकि येलो जो है पानी में घुलता नहीं है, वो आपको पहले दिखाई देने लग जाएगा। तो जो चीज ज्यादा पानी में घुल जाती है वो ऊपर तक जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैंने बता भी रखा है कि ब्लैक पिंक अगर आप लोगे तो पहले आपको येलो कलर दिखाई देगा, मतलब येलो सबसे कम घुलता है। ये सॉल्युबिलिटी लिखी है मैंने, ठीक है। तो येलो जो है वो सबसे कम घुलता है, फिर रेड, फिर ब्लू सबसे ज्यादा घुलता है। और जो ये सबसे पहले आपको जो कलर दिखाई देगा वो येलो दिखाई देगा, फिर रेड और ब्लू। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा कलर पहले दिखाई देगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मैंने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल भी बताया, ये क्या है, इसमें डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज के हिसाब से पेपर पे कलर की मूवमेंट होती है। ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। समझ में आई? तीनों हमारे प्रोसेस समझ में आए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहला नाम आता है इमिसिबल लिक्विड्स। जब लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते उन्हें बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि ऑयल और वाटर। इसके बाद दूसरा टाइप का हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, जिसमें हमारे पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं और पूरा फैले हुए होते हैं लिक्विड्स में, तैर रहे होते हैं ऊपर। ठीक है, और कई बार ये क्या होते हैं, जब कई बार इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो ये पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि इनको फिल्टर करके भी अलग नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए जो मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसके बाद है कोलाइड्स। कोलाइड्स में जो है पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, ये पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं और लिक्विड्स के अंदर, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये पार्टिकल्स हमारे को दिखाई नहीं देते, बट ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं होते और ये जो है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते। इनको अलग करने के अलग अलग मेथड होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कोलाइड के कंपोनेंट्स। कोलाइड जैसे हमारा सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलाइड के कंपोनेंट होते हैं डिस्पर्स फेस, जिसे सॉल्यूट कह सकते हैं, और डिस्पर्स मीडियम, जिसे सॉल्वेंट कह सकते हैं। जिसमें चीज घुली हुई होती है वो होती है डिस्पर्स मीडियम, और जो चीज घुली हुई होती है, मतलब जैसे यहाँ पर जो भी जैसे गैस सॉलिड जो भी घुला हुआ होता है उसे कहते हैं डिस्पर्स फेस। ठीक, तो ये जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फॉग हो गया, हमारा आइसक्रीम हो गई, है ना, ये सब इसके अंदर जो है जो पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्पर्स। ठीक, और जिसके अंदर घुले हुए होते हैं वो होता है डिस्पर्स मीडियम। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से हमें लाइट जो है वो दिखती है। जैसे आप सनलाइट देखते हो, कई बार क्या होता है, छोटा सा छेद हो विंडो में या कहीं भी, छोटा सा छेद हो और आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स से चलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या होती है, वो हमें सनलाइट विजिबल हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ लिए, जिसमें हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन और कोलाइड जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन तीनों में क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो देखते हैं। कि जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, और कोलाइड के पार्टिकल्स भी हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, कोलाइड में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ठीक, लेकिन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन हमारा कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में शो होता है, लेकिन तब तक जब तक पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हो गए। जैसे वो सेटल डाउन हो जाएंगे फिर वो हमारे को टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, जबकि कोलाइड में हमारे को टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अब देखते हैं सेपरेशन। लेकिन सेपरेशन देखने से पहले हम देखते हैं नेचुरल सेपरेशन। हमारे बहुत सारे ऐसे सेपरेशन हैं जो नेचुरली हो रहे हैं, जैसे हमारी किडनी हमारे वेस्ट को ब्लड से रिमूव कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे सेपरेशन नेचुरली हो रहा है, ये याद रखना, आपका पॉइंट आ सकता है। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं।
चलो अब देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहला मिक्सचर आता है हमारा इनमिसिबल लिक्विड, जिसमें हमारा ऑयल और वाटर हो सकता है। ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करें तो वो मिक्स नहीं होता, तो इनमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो मिक्स नहीं होते, है ना। तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है, सेपरेटिंग फनल से। सेपरेटिंग फनल में एक स्टॉप कॉक लगा होता है, मतलब एक नलका लगा होता है। हम उसको, जो लिक्विड है हमारा ऑयल और वाटर वाला, उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देते हैं और उसका स्टॉप को खोल देते हैं, तो पानी जो है वो नीचे आने लगता है। जब तक पानी आ रहा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उस स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। जैसे ही स्टॉप कॉक को बंद करेंगे हमारा वाटर अलग हो गया, ठीक। और जब उसमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल और वाटर बचा है उसको दोबारा खोलकर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे। फिर हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। सिंपल। इसी तरीके से हम ऑयल को भी दूसरे कंटेनर में या वेसल में इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा मेथड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ कैंपर में, ड्राई आइस में और नैफ्थलीन बॉल्स में। जो सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड है वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो यही चीजें हैं जो सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हम इसको सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सीधा वेपर में जब कन्वर्ट हो गई, फिर उसके बाद उसको जब वो सॉलिड बन जाती है, वापस जब ठंडी होती है तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। उसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कैसे, देखो, एक चाइना डिश लो, उसमें सैंड डालो और कैंफर डालो, उसके ऊपर जो है एक कना लगा दो, उसके ऊपर उसका छेद जो है वो कॉटन प्लग से बंद कर दो और फिर उसको हीट कराओ। हीट कराने के बाद क्या होगा, जो हमारी कैंफर है उसके वेपर्स बनेंगे और वो वहीं अंदर अंदर ठंडे हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारी जो सैंड है वो तो हमारी वेपर बनती नहीं है, तो इस तरीके से हमारी रेत अलग हो गई और कैंफर अलग हो गया। सिंपल, ठीक। इस तरीके से थर्ड मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को कैसे अलग किया जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड कैसे यूज होता है, ये हैवियर पार्टिकल्स को लिक्विड में, लिक्विड से निकालने के लिए यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक मशीन होती है, उसको तेज 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 घुमाएगा। तेज तेज घुमाने से क्या होता है, जो हमारी ट्यूब है उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं जिसमें हमारा पार्टिकल्स है। वो ट्यूब क्या होती है, धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो जाती है और उसमें क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और बॉटम में सेटल होते चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स वो बाहर रह जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सेपरेटिंग इसको कहाँ यूज किया जाता है, अगर हमने मिल्क से क्रीम को अलग करना है या फिर अगर ब्लड कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो इसी मेथड से अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा मेथड आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन में हम हमारे जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो मिट्टी है जैसे थोड़ी बहुत अगर हमने फिल्टर कर ली, लेकिन वो थोड़े बहुत पार्टिकल्स हमें फिर भी दिखाई देते हैं, गंदा गंदा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसको अलग करने के लिए हमारा ये मेथड यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कुछ सब्सटेंस है जिसे कहते हैं कोगुलेंट। जिसे क्या कहते हैं, कोगुलेंट। कोगुलेंट डाल दिए जाते हैं। कोगुलेंट जैसे कि एलम है, यहाँ पर विनेगर है, एलम डाल दिया जाता है मडी वाटर में। वो क्या करता है, ये सारे पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उसे एक लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखते हैं उसको छोटे छोटे, वो सबको एक इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल बना देता है और उससे हमारा मडी वाटर साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कोगुलेंट होता है वो कौन कौन से हैं, एलम, ठीक। और अगर देखें विनेगर या लेमन जूस, ये सब हमारे कोगुलेंट है जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और इससे जो हमारा जो पार्टिकल, जो सब्सटेंस है, जो हम वो अलग हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर मिल्क है, मिल्क से अगर हमने चीज बनाना है, पनीर बनाना है, तो उसमें हम विनेगर और लेमन जूस डाल देते हैं। इससे हमारा जो चीज है, पनीर है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है ना। चीज क्या होता है, मिल्क का प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सारे मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है।